नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार टिप टॉप हरियाणा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम पानीपत के दिल्ली पैरेलल नहर से आप लोगों के सामने लाइव आए हैं। मामला मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक 19 साल का लड़का अंसार नाम का यहां पर दोपहर 12 बजे नहाने के लिए आता है। और यहां पर मैं आप लोगों को तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं, जहां पर ये लोहे की ग्रिल लगी हुई है, वहां पर एक रस्सी है जो टूटी हुई है और उस रस्सी को पकड़े हुए वह नहा रहा था। और रस्सी टूटने के बाद वो नहर के अंदर डूब जाता है और फिर जो पानी है उसका पानी का बहाव उसको आगे लेके चला जाता है। और यहाँ पर कॉलोनी वाले हैं और घर वाले हैं, तो अभी हम आप लोगों को उनसे रूबरू भी कराएंगे और बातचीत कराएंगे। और एक शख्स यहाँ पर मौजूद है जिसने ये सारी की सारे घटना जो वारदात हुई है ये देखी है उसने, और वो बताएगा किस प्रकार से कि लड़का किस प्रकार से डूबा था। तो अभी हमारे साथ जो वो व्यक्ति हैं, अभी तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। प्रमोद। क्या कुछ आपने देखा है, कितने बजे की घटना है? ये 11:30 से पौने 12 बजे की घटना है। ये लड़का यहाँ पुल से कूदा था, एक बार नीचे गिरा फिर ऊपर नहीं आया वो। आप क्या गई था? हाँ, मैं यहाँ बैठा हुआ था, वो यहाँ से पुल से कूदा है, एक बार ऊपर आया फिर वापसी नहीं आया। मैंने फिर पुलिस टीम को फ़ोन की, गोताखोर को फ़ोन किया, बुलवाया, वो यहाँ से लेके वहाँ तक ढूंढ लिए, लेकिन वो लड़का मिला नहीं है। अभी पुलिस की जिम्मेदारी है और राज्य की जिम्मेदारी है लड़के को पुलिस ढूंढवाएं। ने आके क्या कुछ कार्रवाई की? पुलिस कुछ नहीं कार्रवाई की थी। पुलिस केवल नाम पूछ लिए थे, उन्होंने नाम पूछा था, किसका लड़का था, किस कॉलोनी में रहता था, ये करके चले गए हैं। मतलब उस लड़के की जानकारी ली और उसके बाद कुछ नहीं किया। और मैंने लड़का गोताखोर जो हमारे कॉलोनी में है, प्राइवेट गोताखोर हूँ, वो सरकारी गोताखोर नहीं है, प्राइवेट गोताखोर है। उनके अपने जिम्मेदारी पे उनको खुदवाया था, 5 लड़कों को वो ढूंढे हैं। तो अभी जैसे अभी हमारे साथ जो अंसार नाम का लड़का है उसके बड़ा भाई हमारे साथ है, तो उससे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, किस समय आपको पता लगा कि आपका भाई नहर में डूब चुका है और क्या कह के घर से आया था? घर पे कुछ पता ही नहीं था, ये कुछ कह के ही नहीं आया था कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, वैसे ही निकला था। अब जब बाद में ये खबर मिली हमारे को 12 बजे के आसपास अच्छा, क्या खबर मिली आपको? कि भाई अंसार नाम का कोई लड़का है डूबा है नहर में, तो हम लोग मतलब घर पे जिन हमारे जीजा ने बताया था, तो उन्होंने फिर कहा कि देखो अपना घर का अंसार है या कोई और लड़का है। तो घर पे पूछा गया तो बोले कि ना घर पे तो दिखा नहीं, ना मालूम करा, नहीं पता लगा। तो हम लोग आए फिर यहाँ पे देखने के लिए। जब यहाँ पे देखने के लिए आए तो उसकी बलियान मिली और लड़कों ने बताया कि काले रंग की शर्ट पहन रखी थी, तो घर से वो वही पहन के गया था। तो उससे पता लगा कि हमारे घर का ही अंसार है वो। मतलब आपने कपड़ों से पहचान की कि आपका भाई है? जी। अच्छा, इससे पहले भी कभी वो नहाने के लिए आया था या और कुछ बात थी, घर में कुछ बात हो गई हो या तैरना नहीं आता हो, ऐसा कुछ? नहीं, इस बारे में तो देखो पता नहीं, तैरना आता था नहीं आता था, लेकिन ये है कि वो नहीं आता था, ये पहली बार ही आया है वो। ये अपने दोस्तों के साथ आया है या अकेला आया था? अब ये नहीं पता अकेला आया था नहीं आया था, क्योंकि हम लोग को मालूम ही नहीं इस बारे में, हम लोग को कुछ पता ही नहीं था। तो अभी मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि धारा 144 लगी हुई है और उसके बाद भी जो नहरों में जो बच्चे नहाने के मामले या किसी प्रकार से इसमें सुसाइड के मामले इसमें सामने आते हैं, ये एक तरीके से प्रशासन की भी कहीं ना कहीं कमी है। तो अभी हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे। हाँ जी भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहना चाहता हूँ कि इसमें प्रशासन की कमी नहीं है, वो तो बच्चे की गलती थी। उसके साथ तो 5-6 लड़के थे, मैंने उनको पकड़ा भी था, फिर पूछा भी किस कॉलोनी से, केवल इस लड़के का नाम बताया, कॉलोनी का नाम बताया, इस लड़के का माँ बाप का नाम बताया। मैं फिर पुलिस को फ़ोन कर दिया, बुलवा लिया, सब कुछ करवाया, लेकिन इसमें किसी का कोई मारने वारने का कोई हाथ नहीं है। ये जानबूझ के बच्चा नहाने के चक्कर में डूब गया है। सुसाइड वगैरह का कोई साइड कोई मैटर ही नहीं है, ये जानबूझ के कोई अपने आप कुछ हुआ आए है। दिन इस प्रकार के मामले आते हैं, इस पे क्या कुछ कहोगे? इस पे ये कहूँगा प्रशासन इसका सुधार करे कि ऐसा कर दे कि बच्चे डूबे ना, बस ऐसा कर दे कि नहाना उनको है तो कुछ ऐसा करने की ये बगल में नहा सके, कुछ कर सके, ऐसा कर दें, बस यही कहना है। रोज डेली बच्चे नहाते, उनको मरने के बाद फिर यहीं बैठा पूरे दिन। आज मैं हिला हुई नहीं हूँ, संडे की छुट्टी है मेरी, पूरे दिन बैठा हूँ, लेकिन पूरे दिन देख लिया मैंने कि एक बच्चा मर गया, उसके बाद भी कोई नहीं मान रहा, फिर मरेगा, फिर मरेगा, फिर मरेगा, कोई नहीं कोई रोज डेली मरेगा। कुछ सुधार कर दे इसमें, कोई नहाने का उनका बच्चों को अगर नहीं मानते हैं, बच्चे हैं, हम तो बड़े हैं, वो बालक हैं, उनका नहाने का कोई सुविधा कर दें अगर। यहाँ अभी हमारे साथ नहरी विभाग से राजकुमार शर्मा जी हैं, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, किस टाइम की घटना है और कब आपको सूचना मिली? हमारे को जी 2 बजे सूचना मिली थी। जिसने सूचना दी थी
डायल 12 पर उसने अपना स्विच ऑफ कर लिया। स्विच ऑफ करने के बाद हमने देखा कि भाई फिर फ़ोन कराया, मगा जी क्या कहाँ डूबा है। वो बोले भाई जिसने सूचना दी थी वो स्विच ऑफ कर गया, शायद मजाक कर लिया हो। मतलब डायल 112 के नंबर ने स्विच ऑफ कर लिया नंबर। हाँ नहीं, जिसने डायल 112 को बताया, अच्छा, जिस आदमी ने डायल 112 को बताया उस आदमी का स्विच ऑफ हो गया। वो बोले भाई शायद उनने स्विच ऑफ कर लिया, शायद कोई मजाक कर गया हो। हम घंटा आध घंटा वहीं खड़े रहे, हम खुबरू जाल पे थे। तो मगा भाई चलो देखते हैं। फिर हम आए, हमने इनका देखा ये जो गोहाना रोड है वहाँ 2 बंदे खड़े मिले, और परिवार के लोग। परिवार के। तो बोले बोला माँ भाई क्या कर रहे हो यहाँ, तुम क्यों खड़े हो। हमने ऐसे पूछ लिया, बोला जी हमारा बंदा डूब गया। मैं कहाँ, बोला जी वहाँ। मगा भाई चलो, मैं अपने गोताखोरों को लेकर यहाँ इस रेलवे पुल के पास आया हूँ, बत्रा कॉलोनी में। यहाँ सर्च करवाया है इनका सामने, तो यहाँ कुछ नहीं अभी वो मिला। अच्छा, इस प्रकार के आए दिन मामले आते हैं। सुबह भी एक मामला था गांव कुराड़ का। सुबह गांव कुराड़ का मामला है। ये 22 साल का लड़का है, यहाँ हैदराबादी मेडिकल स्टोर पर काम करता था वो। इस पर तो रात 11 साढ़े 11 बजे परसों रात का उसके पास वो नहीं मिला है। लोकेशन के हिसाब से उन्हें वो लोकेशन कटवाई, तो बिंजल जाल की उनकी लोकेशन आ रही है। हम उसके लिए सर्च कर रहे हैं, सुबह से किश्ती भी चला रहे हैं और गोताखोरों को भी वहाँ से उतार रखा है। तो अभी हम गोताखोर से बातचीत कर लेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या कुछ कहना है। ये आए दिन इस प्रकार के मामले आते हैं, जैसे सुबह भी जैसे कुराड़ का लड़का था, और अभी ये जो अंसार नाम का लड़का है 19 साल का। अच्छा, कहाँ तक सर्च किया है और क्या कुछ मिला है। सुबह वाले के लिए भी बता दो और अब वाले के बारे। अभी तो हमने तकरीबन 1.5 किलोमीटर के करीब कर चुके हैं हम जी। और सर्च उस सुबह वाले में भी हमने बोट से काफ़ी सर्च कराया, खुबड़ू यहाँ से बिंजल से और खुबड़ू जाल तक सर्च किया। उसके बारे में भी कुछ नहीं मिला। उसकी लोकेशन हमको बिंजल गाँव में मिली थी। और धारा 144 लगी हुई है, और नहर में नहाना एक कानूनन अपराध भी है। और इस प्रकार के मामले काफ़ी देखने को मिलते हैं। जैसे गर्मियों का सीज़न है और नहर चली हुई है, अच्छी खासी नहर चली हुई है, तो मामले ज़्यादातर आते हैं। प्रशासन को क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे, और जो यहाँ के लोग हैं जो नहाते हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे। प्रशासन तो काफ़ी मदद करता है, कोई मानता नहीं है। प्रशासन थोड़ी इधर उधर हुआ तो अभी बच्चे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मेले लगे हुए हैं हर एक उस पे हेड पे, हर एक कट पे मेले लगे हुए हैं। कहीं 100 बालक नहा रहे, कहीं 50 नहा रहे, उनमें से 1-2 बंदा जरूर रह जाता है जी। बोलते हैं तो गालियाँ देते हैं, हमारे वर्गा कहता है। हाँ जी, कोई हम कहते हैं ना भाई यहाँ मत ना गाओ, तुम्हारे को गालियाँ काटने लगते हैं। भाई तुम्हारी नदी है क्या, तुम्हारा क्या लग रहा है यहाँ, हम तो नहाएंगे। मतलब आपको ड्यूटी, मतलब आप लोगों को ड्यूटी भी नहीं करने देते। नहीं जी, बदतमीजी करते हैं जी। हम तो बहुत कोशिश करते हैं भाई यहाँ मत ना हो। चलो जी, कोई नहीं मानता है जी, बगैर ऐसे ही होता है जी, कोई नहीं मानता किसी को। सख्ताई बहुत ज़्यादा जरूरत है। हाँ जी, सख्ताई जरूरत है। पुलिस वाले घूमते हैं जी, पुलिस वालों को दारू पी का बकवास करते तो पुलिस वाले उधर बोलते हैं, इधर से गाड़ी देकर निकल जाते हैं खेतों में। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि जो युवा हैं जो यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं, अभी नहरी विभाग से राजकुमार शर्मा ने भी बताया कि पुलिस वाले आते हैं और उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके और दूर भाग जाते हैं, और पुलिस की गिरफ्त से काफ़ी दूर होते हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से जो बच्चे यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि इस नहर में ना नहाएं, क्योंकि ये जानलेवा चीज़ है। क्योंकि अपने आप खुद आप मौत को दावत दे रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं ना करें। और ये आप लोगों के सामने तस्वीरें पानीपत के दिल्ली पैरेलल नहर से आप लोगों को दिखाई, और यहाँ पर 19 साल का लड़का अंसार नाम है, और अभी उसके भाई से बातचीत की, और जो जस्मदीद गवाह कह सकते हैं जिसने सारी घटना देखी है उससे हमारी बातचीत हुई। और हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील यही करना चाहेंगे कि नहर में ना नहाएं, पुलिस भी लगी हुई है, और नहर में जाने से बचें। और पुलिस प्रशासन से भी हम अपील करना चाहेंगे, यदि इस प्रकार से आपको कोई भी बच्चा नहर में नहाता हुआ मिले तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से।